अगर तुम्हारे कोड में बहुत सारे इफ एल्स हो गए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो रूबी के पास एक क्लीन सॉल्यूशन है। देखो, केस और व्हेन ये हम यूज करके और हम उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बना सकते हैं। तो आज का वीडियो तुम्हारा कोड शॉर्ट, क्लीन और प्रोफेशनल बना देगा। ठीक है। तो सबसे पहले वेलकम करता हूँ मैं आपका। तो वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। पिछले एपिसोड में हमने इफ एल्स कंडीशन सीखी। आज हम नेक्स्ट लेवल डिसीजन मेकिंग देखेंगे, केस और व्हेन। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम विद मल्टीपल इफ एल्स क्या होता है। देखो, सोचो तुम्हारे पास यूजर के मार्क्स के बेसिस पे ग्रेड देना हो, है ना। तो मार्क्स, जैसे लास्ट वीडियो में बात करा था कि मार्क्स मैंने 75 रखा था। मैं आपको वीएस कोड की तरफ ले चलता हूँ, है ना। देन फिर पीपीटी भी देखेंगे। ठीक है। तो वीएस कोड में आ गया मैं। एंड देखो, ये सारा कोड इतना हमने लिख रखा है। और आज हम ना थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे। यहाँ पे वैन, केस, वैन और अपन वैन और केस यूज़ करने वाले ना। तो hello डॉट आरबी से हटा करके एक नई फाइल बनाएंगे, उसमें हम चीज़ें करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो, तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखो मार्क्स वाला करा था, मार्क्स 75 दिख रहा आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा था, मार्क्स 75 और ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, है ना। और फेल भी हो सकता है यूज़र। तो काम हो रहा है, लेकिन कोड थोड़ा मैसी लग रहा था, है ना। अगर मैं इसमें एक एल्स और जोड़ दूं, एल्स इफ, और उसमें लिख दूं मार्क्स अगर 40 से कम है तो ग्रेड सी, नहीं तो फेल, एल्स में फेल लिख दूं, तो थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन मैसी थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा लेंदी मैसी बोल सकते हैं। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए और कह सकते हैं कोड को कम लिखने के लिए और रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन और केस। तो यहीं पे रूबी बोलती है रुक जाओ, केस व्हेन यूज़ करो। ठीक है। तो केस व्हेन तब यूज़ होता है जब एक ही वैल्यू को के अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो। समझे। तो बेसिक देखो, आज चलो मैं बेसिक से पूरा बताता हूँ और जल्दी से हम एक काम करेंगे आज। एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे जाओ, देखो ये न्यू फाइल। ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे, क्या नाम से बना ले आप, वैन और केस, वैन केस डॉट आर बी। अपन आप थोड़ा स्ट्रक्चर रखने वाले हैं। ठीक है। अब अपन इस फाइल को रन करेंगे, हर बार इस फाइल को कर देते हैं, है ना। जैसे अपन ने क्या करा था, पहले रूबी का हेलो वर्ड सीखा, फिर स्ट्रिंग के बारे में सीखा, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पूरा कैलकुलेटर वाला चीज़, डिवीजन, मॉड्यूल्स, है ना, एक्सप्रेशन समझे। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर बताया मैंने, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। और फिर इफ एल्स बताया था मैंने। एंड देन इफ एल्स के बाद बस, हाँ, इफ एल्स तक बताया था मैंने। ठीक है। अब आज वेन और केस करेंगे, है ना। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और ये कोड आप भी साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आज हम जल्दी से चलते हैं आज के एपिसोड में एंड सीखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, डे लेता हूँ, डे मंडे ले लेता हूँ, है ना। आपको ये तो पता ही है, क्या पता है, कि रूबी जो है वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिफाइन कर लेती है, पता है ना आपको। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, फर्स्ट या फिर सेकंड वीडियो में। ठीक है। तो हम एक केस लेंगे। देखो, हमने डे एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मंडे असाइन कर दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर। और कंडीशन में हम डबल इक्वल टू लगाते हैं ना, तो कंडीशनिंग ऑपरेटर हो जाता है। असाइनमेंट और कंडीशन में दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। लास्ट वीडियो देखो और उसको सीखो और समझो, है ना। तो लास्ट वीडियो मैंने पूरा बताया हुआ है। तो यहाँ पे डे नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मंडे मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है। आप केस लेंगे कि डे। अब वो देखें, अगर मंडे होगा व्हेन, अपन केस के अंदर ऐसा लिखते हैं, पहले केस ले लेते हैं डे, एंड देन क्या करते हैं, मंडे। तो यहाँ पे व्हेन लगा करके यहाँ पे लिखेंगे मंडे। जब मंडे होगा, है ना, जब मंडे होगा तो हमको क्या प्रिंट करना चाहिए, कि स्टार्ट ऑफ वर्क वीक, है ना। यहीं से अपना वर्क का जनरली जो जॉब करते हैं, है ना, उनका वर्क यहीं से स्टार्ट होता है। और बोल सकते हैं स्कूल 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 कॉलेज आप जाते हो तो यहीं से सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट ऑफ वर्क डे, वर्क वीक रख लेते हैं। ठीक है। अब एक और कंडीशन लगाते हैं, अगर फ्राइडे, मंडे हुआ तो ठीक है, ये आएगा। अगर फ्राइडे भी तो हो सकता है। मान लो फ्राइडे हुआ, फ्राइडे, फ्राइडे
डे, ठीक है। अगर फ्राइडे हुआ तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, आखिरी दिन होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इसमें लिख देंगे वीकेंड, वीकेंड कमिंग, क्योंकि वीकेंड आ रहा होता है, ये सही रहेगा। क्योंकि कुछ लोग सैटरडे को भी काम करते हैं, तो वर्किंग का आखिरी डेट ज़रूरी थोड़ी ना कि यही हो, ठीक है। तो इसमें रख लेते हैं वीकेंड कमिंग, ठीक है, क्योंकि वीकेंड आने वाला होता है, वीकेंड हम सैटरडे संडे को ही बोलते हैं ना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे एल्स लगेगा, एल्स, ठीक है। नहीं तो क्या बोल देंगे कि ये जो जितने भी डेज हैं वो क्या है, नॉर्मल डेज है, नॉर्मल डे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इसको स्मॉल रख लेते हैं, अपन सब जगह स्मॉल यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके, अब क्या कर देंगे इसको, इसमें भी एंड लगता है दोस्तों, इसमें भी एंड लगता है, और शिफ्ट टैब दबा देना आप, एंड, ठीक है। नाउ इट्स फिनिश। तो देखो आप समझो, रूबी एक 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 कंडीशन चेक करती है यहाँ पे, और जो मैच होता है वही एग्जीक्यूट होता है, समझे। बस व्हेन और केस ऐसे ही काम करता है। तो हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले चलते हैं टर्मिनल की तरफ, टर्मिनल में चलेंगे, आगे टर्मिनल में, अब स्टोरेज काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से भी शायद टैब खुल जाता है दूसरा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे चलेंगे स्टोरेज एस की तरफ, ओहो फिर से वही कल वाली गलती, ठीक है। यहाँ पे आगे अब करेंगे, चलेंगे रूबी की तरफ, रूबी सी डी, रूबी, ठीक है। रूबी में आगे अब क्या करना है अपने को, रूबी चलाते कैसे ही देखो, अपने को कोड को रन, अपने फाइल को रन करने के लिए क्या लिखना है, रूबी लिखना है, एंड देन फाइल का नाम क्या है अपने, वैन और केस, यही नाम है। डॉट आर बी, डॉट आर बी लिखते कि नहीं लिखते, ये बताओ, आप लोग बताओ। एरर आएगी कि चल जाएगा, देखो नॉर्मल डे आया, ठीक है। तो अपने पूरी फाइल का नाम विद एक्सटेंशन, अगर मैं आर बी नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा, वो बोलेगा कि नो सच फाइल डायरेक्टली, क्योंकि अपने को यहाँ फाइल का पूरा नाम देना होता है, समझे। नॉर्मल डे आ रहा, नॉर्मल डे क्यों आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने वी एस कोड की तरफ चलते हैं, वी एस कोड, ये रहा विजुअल स्टूडियो। आप लोग कमेंट में ये बताओ कि क्या मेरे को को पायलट यूज़ करना चाहिए, अभी मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, क्या मेरे को को पायलट यूज़ करना चाहिए। अगर एग्री करते हो तो कमेंट में यस लिखना, जी सर को पायलट यूज़ करिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे अपना, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, कहाँ चलना है अपने को, वी एस कोड की तरफ। आप लोग को दिख रहा है क्या वी एस कोड, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो डे हमने यहाँ पे लिया था मंडे, अगर मंडे होगा तो क्या होना चाहिए, स्टार्ट ऑफ द वीक, नहीं तो वीकेंड कमिंग। अगर ये सब भी नहीं हुआ तो वो पता क्यों नहीं चला, देखो मंडे तो है पर नॉर्मल डे क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने मंडे की स्पेलिंग गलत लिख दी, मैंने लिख दिया मून डे मैंने मून डे लिख दिया दोस्तों चलो ठीक है, अब इसको मंडे कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्यों प्रिंट हो रहा है ये समझ में आया, क्योंकि वो इसको फैच कर रहा, फ्राइडे क्या मंडे है क्या, नहीं है तो ये इस पे आ गया, तो डायरेक्टली मैच होता है यहाँ पे, तो मून डे हो गया। अब मंडे आया, अब क्या आना चाहिए आउटपुट, ये आना चाहिए, स्टार्ट ऑफ द, स्टार्ट ऑफ वर्क वीक, है ना। अब चलते हैं वापस टर्मिनल की तरफ एंड चेक करते हैं इसको, अगेन चेक करेंगे। देखो आ गया स्टार्ट ऑफ वर्क वीक, ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो आ गया, ठीक है। अब वापस चलते हैं कोड की तरफ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या, जो मैंने समझाया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आप लोगों को, देखो ये वन केस है, इसमें अपन अलग अलग हर किसी के लिए फाइल नहीं बनाएंगे। अगर मैं एक में ही चला रहा हूँ, जैसे अगर इसी का कोड है तो इसी में एक और बना देते हैं, है ना। देखो वो वैन केस तो अलग हो ही गया, तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिख देता हूँ मैं ना, सेकंड एग्जांपल, या फिर एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं, सेकंड एग्जांपल लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो एक रेटिंग आपने ली, रेटिंग, रेटिंग इक्वल टू 5, 5 ही रेटिंग होते हैं, जैसे अपन जोमेटो को रेटिंग देते हैं या फिर किसी भी ऐप को रेटिंग देते हैं। तो एक केस ले लेते हैं रेटिंग का, कि अगर रेटिंग वैन करते हैं, अगर रेटिंग 5 हुई, सपोज दैट, इसको इंटीजर केस में ले लेते हैं, स्ट्रिंग नहीं, अब इंटीजर लेते हैं ना। अगर तो अगर 5 हुई तो क्या प्रिंट करना है अपने को,
कि एक्सीलेंट, उसका काम जो था वो क्या था, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। और अगर अगर शिफ्ट टैब दबाना, वैन, ओहो, वैन 4 हुई, है ना, अगर 4 हुआ तो क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे गुड, ठीक ठाक ही है, सही है, बढ़िया है, ठीक है। और अगर 3 हुई तो क्या प्रिंट करेंगे 3 में, एवरेज, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एवरेज, एवरेज, ठीक है, ओके। शिफ्ट टैब दबा देना एंड शिफ्ट टैब से बैक टैब आ जाता है, टैब 4 स्पेस लेता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एल्स में आप देखो एवरेज हो गया, या तो एक्सीलेंट होगा, या तो गुड होगा, या तो एवरेज होगा, और एवरेज भी नहीं है तो क्या होगा, अपन उसको क्या दे रहे हैं, पुअर रेटिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे पुअर प्रिंट कर देंगे, पुअर, ठीक है। एंड उसको ख़त्म कर देंगे, एंड, तो आखिरी में एंड लगाते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया, तो अभी क्या है, रेटिंग 5 है, तो एक्सीलेंट आना चाहिए। चलो देखते हैं एक्सीलेंट आ रहा है क्या। जल्दी से टर्मिनल की तरफ चलते हैं और इसको चेक करते हैं। देखो एक्सीलेंट आया, ये पहले का है, ये पहला वाला स्टार्ट ऑफ द वर्क एंड देन सेकंड वाला एक्सीलेंट आया। अब वो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पे भी तो टर्मिनल है इसका, जैसे मैंने न्यू टर्मिनल ओपन किया, ठीक है। एक बार जस्ट ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं ना, रूबी के अंदर हूँ और मेरे को कोड चलाना है, तो रूबी और उसके फाइल का नाम, तो वेन केस डॉट आर बी, यहाँ पे भी चल गया, तो अपन दो वहाँ यहाँ पे भी चला सकते हैं इसके टर्मिनल पे। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसा आप चाहो, अभी यहाँ पे भी चला सकते हैं, वहाँ पे भी चला सकते हैं, जैसे भी आप कमेंट्स में बता देना कहाँ पे क्या चलाना है, ठीक है। तो ये था सेकंड एग्जांपल, आई होप आपको क्लियर होगा। तो सिंपल रीडेबल, सिंपल है, रीडेबल है, क्लीन भी है, और इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना उनको यही पसंद आता है कि रीडेबल हो और चीज़ें क्लियर हो। अगर जब मल्टीपल एल्सिफ आप यूज़ करोगे, आपको आता है एल्सिफ, एल्सिफ एल्सिफ से भी काम हो जाएगा, इफ एल्स से भी काम हो जाएगा, लेकिन आप ये यूज़ करोगे ना जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको वैन और केस ही यूज़ करना चाहिए। तो इसको इंटरव्यू को ये समझ आता है, इंटरव्यूअर जो आपको ले रहा होता है इंटरव्यूअर, तो उसको ये समझ में आता है कि बंदा सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं जानता, उसको सही ढंग से यूज़ और रीडेबिलिटी और क्लीन कोड करना भी जानता है, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं मल्टीपल वैल्यू इन वन वैन से बताऊंगा कैसे करते हैं, देखो। तो एक और एग्जाम्पल ही मैं मानता हूँ उसको ना, एग्जाम्पल थर्ड, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या करता हूँ, डे में ले लेता हूँ एक सैटरडे का, सैटरडे, ठीक है, ले लिया डे सैटरडे, एंड देन अब मैं क्या करूँगा, केस बनाऊँगा, केस डे, और सिंपल है यार, देखो ना कितना सिंपल है, सिर्फ केस और वेन का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेन अगर सैटरडे, सैटरडे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सैटरडे और कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना, कॉमा संडे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल, ये इसका ऐसा समझो, थर्ड एग्जांपल जो है वो मैं दे रहा हूँ मल्टीपल वैल्यूज़ का, जब मल्टीपल, इसको वैल्यू समझना ना, मल्टी मल्टीपल वैल्यू, है ना, मल्टीपल वैल्यू इन वन वैन, एक वैन के अंदर मल्टीपल वैल्यू, तो दो वैल्यू हो गई सैटरडे और संडे, ठीक है। तो अब क्या पुट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, पुट मतलब प्रिंट कर दे, क्या पुट कर दे, वीकेंड आ गया भैया, वीकेंड, है ना। और यहाँ पे एक इमोजी यूज़ आएगी क्या, इमोजी, विंडो प्लस, अगर विंडो यूज़ करो विंडो प्लस डॉट से आ जाता है इमोजी। मैं सेलिब्रेशन का कुछ इमोजी देखता हूँ यहाँ पे, सेलिब्रेशन, सेलि सेलिब्रेशन का कुछ है नहीं यार, यहाँ पे जी, ये क्या है, चलो अपन ये यूज़ कर लेते हैं, खुश होने वाला इमोजी, ठीक है, ये सही है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एल्स कंडीशन में लिखूंगा, अगर ये सब कुछ नहीं है तो क्या हो जाए, वर्किंग डे, क्या प्रिंट हो, वर्किंग डे, वर्किंग डे, अगर ये नहीं है तो क्या है, वर्किंग डे, इसको स्मॉल रख दो, रखना चाहो तो, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब एंड लिखो,
और एंटर मार दो बस। अब इसको चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल का शॉर्टकट क्या है देखो, शॉर्टकट है क्या? हाँ, इसमें शॉर्टकट ये सब शॉर्टकट ही तो है। न्यू टर्मिनल, स्प्लिट टर्मिनल, न्यू टर्मिनल विंडो। तो अपने को न्यू टर्मिनल करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। हाँ, ये उल्टा चल गया ब्रो। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ही तो है यहाँ पे, क्या है? चलो छोड़ो, अपन ऐसे ही ओपन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है उसके साथ, और कुछ भी था वो। ठीक है, तो हम वापस से अप एरो बटन दबाएंगे और इसको रन करेंगे। तो देखो वीकेंड आ गया इमोजी के साथ, इसमें इमोजी आ रहा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इमोजी जो है वो टर्मिनल पे आता है कि नहीं। हाँ, तो टर्मिनल पे चलेंगे। ओहो, आप लोगों को तो वीएस कोड दिख ही नहीं रहा था, अब दिख रहा है। तो मतलब इतनी सारी जो कोडिंग लिखी मैंने। ओके, देखो अब वीएस कोड की तरफ चलते हैं। देखो मैंने क्या करा। ये वाला एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देख लिया था, सेकंड एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल के बाद थर्ड एग्जाम्पल में आया था मैं। थर्ड एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल भी मैंने रन किया कि देखो देखो यहाँ पे कैसे क्या रन करते हैं टर्मिनल में, रूबी, और ये करके ऐसे करके, और ये एक्सलेंट एंड देन वीकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब विजुअल है, आप समझ में आ रही है क्या? सॉरी गाइस, अगर आप वो टर्मिनल ही खुला था और मेरी आवाज़ वहीं तक जा रही थी, सॉरी। अब आपको दिख रहा, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या करा था। फर्स्ट एग्जांपल दिखा होगा आपको। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, रेटिंग नाम का एक वेरिएबल लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने 5 स्टोर करवा दिया। देन केस लिया, और केस में मैंने बहुत सारे वैन लगा दिया ना, एक्सलेंट, गुड, एवरेज और पुअर का। तो अगर देखो रेटिंग यहाँ पे 5 है, तो 5 1 से मैं 5 कौन से केस से मैच करेगा, ये वाले केस से। तो वैन 5, तो एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सीलेंट देखो आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने जो तीसरा एग्जांपल दिया वो सैटरडे, और मैंने दो वैल्यू ली यहाँ पे, देखो सैटरडे लिया है, एक संडे लिया है। तो मल्टीपल वैल्यू इन वन वैन, समझ रहे हो? ये था। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया वीकेंड, एंड एल्स में अगर ऐसा ये दोनों नहीं है तो वर्किंग डे। तो देखो वीकेंड और विद इमोजी। इमोजी कैसे आया था देखो मैं बताता हूँ, विंडो प्लस डॉट से। ये देखो इमोजी, अगर आपको दिख पा रहा है क्या, मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। अपन चलते हैं वापस वीएस कोड की तरफ। ओके, ठीक है, तो आपको आउटपुट तो दिख रहा ना। तो आउटपुट में कुछ नहीं करना आपको, देखो यहाँ पे टर्मिनल पे जाना, एंड न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना, एंड देन ये चीज़ें आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, रूबी वही इस चीज़ें लिखनी है, रूबी और वेनकेस डॉट आर बी, है ना। तो वेनकेस डॉट आर बी क्या है, फाइल का नाम है। फाइल का नाम लिखोगे और एंटर कर दोगे तो आपका कोड चल जाएगा, बस इतनी सी बात थी। अब क्या करेंगे, अब मैं टर्मिनल पे चेक करने वाला था यहाँ पे। मतलब इतनी वैन केस डॉट आर बी स्टार्ट ऑफ द एक्सीलेंट वाला चल गया था। ठीक है, कोई नहीं, जरा सा ही मिस हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी इमोजी आ रहा, तो अच्छी बात है, इमोजी आ रहा है। मैं इमोजी चेक करने के लिए यहाँ पे आया था। अब वापस चलते हैं वहाँ पे वीएस कोड पे। अब वीएस कोड ही खुला रखेंगे, पता है क्यों? क्योंकि अभी जो हुआ है, टर्मिनल खुला था, मेरे को लगा कि वीएस कोड चल रहा था। कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको, ये क्लियर है? तो एक ही वैन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हो, बस यही मेन था। तो आप देखते हैं केस वैन वर्सेस इफ एल्स, है ना। तो शॉर्ट में एक रूल याद रखो कि इफ एल्स कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंडीशंस के लिए होता है, और केस व्हेन जब तब यूज होता है जब सेम वैल्यू मल्टीपल ऑप्शंस के साथ अपने को देना होती है। क्यों क्यों यूज करते हैं? ताकि क्लीन कोड रहे, कोड जो अपना रहे वो क्लीन रहे, और प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ अपन व्हेन और केस यूज करते हैं जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तब। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड यूज केस में, तो रियल एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे पेमेंट स्टेटस हो गया, ऑर्डर स्टेट हो गया, वहाँ पे पेंडिंग होता है ना, शिप्ड होता है या फिर डिलीवर हो जाता है। या तो यूजर्स के रोल्स के बारे में बात कर देते हैं। तो जैसे आप वेबसाइट जब ओपन करते हो, एक एडमिन का रोल होता है जो कोई और हैंडल कर रहा होता है, जो उसका ओनर होता है। एक यूज़र एंड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और जो एक गेस्ट। तो गेस्ट सारे ही होते हैं, ठीक है।
तो मैं एक इसका एग्जांपल दे देता हूँ, जो मैंने बोला अभी पेमेंट वाला का, तो उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तुमको। रियल वर्ड यूज केस बता देता हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ये फोर्थ एग्जांपल होगा अपना, फोर्थ एग्जांपल। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल में क्या दूंगा मैं, इसका टाइटल भी रख देता हूँ, रियल वर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो ये होगा रियल रियल वर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो देखो, आप समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक रोल बनाते हैं जो कि होगा एडमिन। ठीक है, एक वेबसाइट के तौर पे बता रहा हूँ, है ना। एक रोल होगा एडमिन और केस रख देते हैं रोल्स, है ना। तो जब हम क्या करेंगे, उसको ये बोलेंगे व्हेन अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं, अगर एडमिन हुआ, अगर एडमिन हुआ तो क्या प्रिंट कर दे, फुल एक्सेस है, या फिर वेलकम एडमिन, फुल एक्सेस लिख देते हैं, क्योंकि एडमिन को सारी सब चीज़ों की एक्सेस रहती है। ठीक है, अगर देखो एडमिन हुआ तो फुल एक्सेस, अगर यूज़र हुआ, सपोज दैट अगर यूज़र हुआ, अगर यूज़र हुआ तो क्या प्रिंट करेंगे हम, कि आपको लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पे लिख देते हैं लिमिटेड, लिमिटेड एक्सेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब एल्स, अब देखो, आप दोनों ही नहीं है, एडमिन नहीं है, तो यूज़र नहीं है, तो वो गेस्ट ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये गेस्ट का एक्सेस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गेस्ट एक्सेस। ठीक है, एक्सेस की स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, मेरे को गलत भी हो सकता है, ऊपर भी गलत ही लिखा है आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट विल बी द स्पेलिंग, आई होप कि मैंने सही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड कर देंगे इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखो, इसको रन करके पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाना टर्मिनल पे, और अप एरो दबाओगे, अप एरो प्रेस करोगे तो आ जाएगा, जो प्रीवियस कमांड होती है वो आ जाती है। तो प्रीवियस कमांड हमने रूबी की चलाई थी एंड उस फाइल का नाम लिखा था। अब रन करते हैं एंटर करके, तो क्या आया, फुल एक्सेस। फुल एक्सेस क्यों है, क्योंकि एडमिन है वो, समझे। अब देखो, अब देखो, जो कॉमन बिगनर्स होते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ओवर यूज करते हैं, ओवर यूज करने लगते हैं केस और व्हेन का, कॉम्प्लेक्स लॉजिक में। कॉम्प्लेक्स लॉजिक में नहीं यूज करना है व्हेन केस का, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कॉम्प्लेक्स अगर लॉजिक हो तो नहीं यूज करना है। और वो फर्क भूल जाते हैं एल्स ब्लॉक और इन सब चीज़ों को। तो रूल याद रखो, अगर कंडीशन कॉम्प्लेक्स हो तो इफ एल्स बेटर है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कंडीशन कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स मतलब टफ हो, मान लो बहुत सारा टफ हो, है ना, कंडीशन ऐसे आ गई तो थोड़ा टफ लग रही है ना, तो अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, इफ एल्स। इफ एल्स मतलब यूज़ दोनों कर सकते हैं, बट बेटर क्या होता है, इफ एल्स ही यूज़ करो आप लोग, वो बेटर होता है, बेटर है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। ठीक है, तो वो जो इंटरव्यूअर का माइंडसेट जो होता है, इंटरव्यू में जब तुम अगर केस व्हेन यूज़ करते हो तो इंटरव्यूअर को दिखाता है, और ये चीज़ें उनकी दिखती भी है कि तुम रीडेबल कोड लिखते हो, है ना। जब तुम ये यूज़ कर रहे होते हो, ये लिख रहे होते हो, तो तुमको सामने वाला ये समझता है कि तुम रीडेबल कोड लिख रहे हो, है ना। सिंपल चीज़ों में ना, कॉम्प्लेक्स में तो अपने को इफ एल्स ही यूज़ करना है। तुम रूबी आइटम्स समझते हो, ये भी शो करता है कि तुम रूबी के आइटम्स समझते हो, और तुम प्रोडक्शन रेडी थिंकिंग रखते हो, है ना। प्रोडक्शन लेवल पे जो काम होता है तो उसके लिए तुम रेडी हो। तो आप ये चीज़ अगर करोगे ना, तो आप इंटरव्यू आपको बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लेगा, तो सेलेक्ट होने के चांसेस बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे लूप्स के बारे में, वाइल, फॉर, ईच, ये सारे जितने भी लूप्स होते हैं, हम लूप्स के बारे में समझेंगे। तो रिपीटिशन को स्मार्ट कैसे हैंडल करें, ठीक है, स्मार्टली तरीके से कैसे हैंडल करें, यहीं से रियल प्रोग्रामिंग की स्पीड बढ़ेगी, समझे। तो बस, अगर आज का वीडियो क्लीन लगा तो लाइक करो,
और एम करते हैं यार 100 लाइक्स, इस वीडियो को 100 लाइक्स दे दो, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, 100 लाइक्स तो बढ़ ही जाने चाहिए, इतना तो बनते ही है, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको क्लियर लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड एस वाई के क्रिएटर को। और एजुकेशन में ऐसी वीडियोस आती रहेगी, पूरा रिव्यू जीरो से आपको हीरो बनाएंगे रूबी में, और कोडिंग को और अच्छा बनाएंगे। तो रूबी जस्ट कभी कभी पाइथन से भी मैच कर जाती है, तो अपने रूबी भी सीख ली तो कहीं ना कहीं 50%, 50 to 60% अपने पाइथन भी कहीं ना कहीं सीख लिया, तो कोई नहीं। रूबी भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, एक्सपांडेबल है, और आने वाले फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है इसका। तो कमेंट करो केस वैन क्लियर हो गया, ठीक है। जो केस और वैन मैंने बताया वो क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, एंड हाँ, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।